त्रिमाय नमः। अबे चल पंडित, जल्दी जल्दी अपने मंत्र पुंत्र पुरते शुरू कर, चल। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। मेरे को ये बताओ, मेरे को क्यों लेकर आए यहाँ पे? आप लोग मेरे को जानते नहीं, मैं आपको बता दूं। तेरे को ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? अरे कौन है तू? तेरे से डरता हूँ मैं, बोल तू कौन है? अच्छा ए पंडित बता इसको। जजमान, ये इस इलाके की सबसे मशहूर डाकू रेशमा जी हैं। मेरे से गलती होगी बहन जी, मेरे को माफ कर दो। बहन जी किसको बोला बे? बहन जी सुनने के लिए उठा के लेकर आई हूँ तेरे को मैं यहाँ पे, है? अच्छा तो और क्या बोलूं आपको? अबे पंडित बता इसको क्या बोले? जजमान, जिनसे भी शादी करनी होती है उन्हें डार्लिंग बुलाया जाता है। ये है रेशमा डार्लिंग। ठीक है, तूने डार्लिंग बोल दिया, तू कर ले शादी, मैं चलता हूँ फिर। नहीं जजमान, मैं नहीं कर सकता, मेरा साइज मैच नहीं करता। तो मेरा कौन सा साइज मैच करता है? मेरे से भी 2-3 इंच बड़ी है वो। कमाल की बात करते। अरे देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपको खुश नहीं रख पाऊंगा। अबे क्यों? मैं बोरिंग हुई। देखो, अगर बोरिंग हो तो बहुत ही बढ़िया है, सारे घर में पानी की व्यवस्था रहेगी। ये बहाना फेल हो गया। अरे मेरी बात सुनो, मैंने ये सोच रखा है कि जिसके साथ मेरी शादी होगी ना, मैं उसको बहुत ज्यादा मारूंगा, मैं बता दूं। अबे ये तो बहुत मजेदार है। आज तक मैंने ना हर लड़के को खुद ही पीटा है, मेरे को किसी ने नहीं मारा। मजा आ जाएगा, कोई मेरे को मारेगा तो प्यार से थप्पड़ मारेगा तो और भी मजा आ जाएगा। वरना प्यार से नहीं, मैं गुस्से से मारूंगा, मैं बता दूं तुझे। अबे फिर तो और ज्यादा मजा आ जाएगा बे। जजमान, ये बहाना भी तुम्हारा फेल हो गया जजमान। एक मिनट मेरी बात सुन, तू साले मेरी हर बात फेल करी यार, खुद कभी पास हुआ तू? अगर मैं पास हो जाता तो बैंक में जॉब ना करता, यहाँ पर ये झंझम झंझम क्यों करता? रेशमा जी मेरी बात सुनिए। देख देख तू मेरी सुन, बहुत ज्यादा तूने बहाने मार लिए, अब बस बहुत हो गया। अब तो तेरे को मेरे से ही शादी करनी पड़ेगी। अगर आप कहते हो तो ठीक है, मैं आपके साथ शादी करने को तैयार हूँ। पर ना मेरी ना मम्मी की एक आखिरी ख्वाहिश थी कि जो लहंगा उन्होंने अपनी शादी में पहना था ना, वो ही उनकी दुल्हन पहने। मैं 1 मिनट में लहंगा लेकर आया। अरे नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं। अबे तेरे बहुत नखरे हो गए, अब तू रुक, मैं जाके रेडी होके आती हूँ। तेरी मम्मी का लहंगा ना तो तू खुद पहनाना उनको। और सुन, मैं जा रही हूँ, तू भागेगा तो नहीं ना? मेरा दिमाग खराब है, भागूंगा मैं, ऑटो में जाऊंगा। हाँ ये सही बोला तूने, वैसे भी ऑटो यहाँ से तो मिलेगा नहीं ना। ठीक है मैं जाती हूँ रेडी होने। तू सुन, ना खुद भागियो ना इसको भागने दियो, समझ रहे ना? यही। मैं भी रेडी होके आती हूँ दुल्हन बनके। अबे यार, मैं कह रहा हूँ ना तुझे, तू शादी क्यों नहीं कर लेता? इससे हमारी जिंदगी से बला उतर जाएगी यार, हद होगी तेरी। एक मिनट तेरी आवाज को क्या हुआ? तू इसके साथ नहीं बे? ओए मैं इसके साथ कहाँ हूँ यार? साले इतनी देर से मेरे को ऐसे ही मजे ले रहा था। अबे यार, अगर मैं तुझे जाने देता ना, तेरे जाते ही ना ये मेरे गले पड़ जाती, बता मैं क्या करता है? अरे मैं तो कहता हूँ पतली गली से निकल चलते हैं। अबे कहाँ से पतली गली से निकल चलते हैं? मैं तो रास्ता भूल गया हूँ यार। जब ये मुझे लाए थे ना, मेरे मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था इन्होंने। तो मुंह पे कपड़ा बांधा था, आंखें तो खुली थी तेरी। वो कपड़ा थोड़ा बड़ा था यार। अच्छा मेरे को तो रास्ता पता है ना, तो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। प्रसाद जी, फेंकने की भी कुछ हद होती है, ऐसे कैसे हो सकता है? आपके बाद दादाजी आए होंगे ना? अरे जब मैं पैदा हो रहा था तो मैं जवाना था, तो मैं फटाक से पैदा हो गया। दादाजी जब पैदा हो रहे थे तो बूढ़े थे, थोड़े पैदा होते थक जाते, पैदा होते थक जाते, पैदा होते थक जाते। फिर मैं उनको बोला कि दादाजी आप आराम से पैदा हो, मैं जाके खाने पीने का इंतजाम करता। बहुत अच्छी बात है बताई आपने। असली सवाल पूछूं मैं? अभी तक नकली सवाल पूछ रही थी तो मेरा टाइम पासा काहे को करती? मैं कप मार के खोपड़ा तोड़ते। अच्छा ये बताइए, मैं जानना चाहती हूँ कि आपके दादाजी को खाने में क्या पसंद था? तुमने डायनासोर देखा? डायनासोर को देखा तो नहीं, लेकिन उनके बारे में बहुत सुना है। हाँ सुना इसलिए क्योंकि जो डायनासोर थे ना, उनको मेरे दादाजी खा खा के खत्मा कर दिए। एनीवेज मुझे ये बताइए। एनीवेज नहीं, नॉन वेज सारे। हाउ इंटेलिजेंट। वैसे आपको पता है मेरे साथ भी ऐसे ही क्रेजी चीजें होती रहती है। क्वीन फिल्म में मैं अपने हनीमून पे अकेले गई थी, क्योंकि मेरा तो लाइफ इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया। अरे फिल्म में उसकी लाइफ उतनी खराब नहीं थी जितना खराब तुमने मिमिक्रियां किया। और वैसे भी तुम क्वीन में अपने हनीमून पे गई और उधर से अकेले आई। मेरे बेगम को देखो, अकेली गई, 5 साल बाद 5 छोटा छोटा पोटी लेके आई। और मजे की बात यह है, सबकी शक्ल मेरे से मिलती। क्या बात है,
मुझे ये बताइए। 1 मिनट, मैं बहुत बोर होता, जब मैं बोर होता तो मैं सो जाते। ठीक है, सोकर, लेकिन जवाब दीजिए। ओके, कैन आई टॉक? अरे पूछो रे। ये बताइए कि आपको फिल्में देखना पसंद है? फिल्में मैं नहीं देखता, लेकिन शाहरुख सलमान रिक्वेस्ट करता तो कभी कभी चले जाते। शाहरुख सलमान आपको क्या मतलब जानते हैं पर्सनली? और वैसे भी आप जैसे टुच्चे लोगों को क्यों फोन करेंगे वो? अरे हल्लू रे हल्लू, टुच्चा कहीं को बोला, बड़ा बड़ा स्टार लोग का है वो। मैं उनके बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में बता रही हूँ। अरे हमारा उनसे बहुत गहरा संबंध था। शाहरुख खान फिल्मों में आने से पहले मेरे घर को आया, मैंने उंगली मार के इधर डिम्पल बनाया, मैंने कहा जा बेटा स्टार बन जा। इस हिसाब से तो सलमान खान को 6 पैक्स भी आप ही ने दिया होगा। अरे क्या माँ की किरकिरी कर रही है? अरे फेंकने के भी हद्दा होती हैं, हमने उसका खाली कमीजा उतारा। अच्छा, 6 पैक का तो हमने किसी और को दिया। किसी और को किसको दिया? अरे उसको दिया जिसको हमने पाँव का एक उंगली भी दिया। पाव का उंगली क्यों दिया और किसको दिया? अरे वही जो बड़ा स्टार है। कौन है? अरे ऋतिक रोशन रे। तुमने मेरे शो में उसका नाम कैसे लिया? अरे मुंह से लिया। इसने मेरे इंटरव्यू में आके ऐसे सब कुछ बोल दिया। मेरा तो इंटरव्यू इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया। एंड पट्टी एंड मोड़े ना इवड़े पोवा नी आवड़े वो कैरेक्टर पोने कोण पोवे। अरे ए मल्लू, अरे हल्लू रे हल्लू, अरे पोट्टी इतना गुस्सा कहीं को करती? यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आगरा से चलकर रांची जाने वाली गरीब रथ 2 घंटे देरी से चल रही है। सिंघानिया साहब, मैं क्या कहता हूँ आपसे हाँ जी। कि मेरे को पता होता है ना कि गाड़ी लेट आ रही है, मैं अपना चार्टर प्लेन लेके आता। भाई ये जो सरकारी पटरियां होती है इसका बड़ा लफड़ा होता है। हमारे दादाजी जो है बहुत ही कमाल की, बहुत ही उम्दा पटरी बना रहे हैं, उसमें देखना भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे तेरे दादाजी को सलाह किसने दी है? किसने? फिर से लोहे की पटड़ी बनवा रहे थे। हाँ। मैंने उनको बोला दादाजी अपनी घर वाली बात है, इतनी कौन सी बात है, जो चाहिए 1-2 अरब रुपया मेरे से ले लो, सोने की पटड़ियां बनाओ, सोने की। ये बात से मैं आपकी बिल्कुल संतुष्ट हूँ थापर साहब, हाँ जी। पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हमें हवाई अड्डे बनाने चाहिए यार, मेरी तरह। भाई एक बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ जी। ये सिंघानिया, फिर थापर, फिर ये अपना बिरला, ये क्या एक्चुअली बात ये है कि जैसे जैसे बंदा अमीर होता जाता है ना, वो नाम अफोर्ड नहीं कर पाता, एक आध ज्यादा रखने पड़ते हैं। चक्कर पता क्या है? हाँ। कि हम ना 5-5 सेकंड बाद ना सरनेम चेंज करते हैं। हाँ जी। कल क्या हुआ, इनकी बीवी इनको सिंघानिया साहब बोल रही थी। जी जी। तो इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं इन्होंने, कहते किसी और को बुला रही है। बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पुरानी बात है जी। वो क्या हुआ, अग्रवाल साहब ने मेरा चेक बना दिया 5 करोड़ का गुप्ता जी के नाम पर। अच्छा। अब गुप्ता जी, अभी मैंने सरनेम रखा नहीं था। हाँ। मेरे को पता कि हम दोनों ने जुगाड़ लगाकर कैसे रातों रात अपना सरनेम चेंज किया है जी। मैंने क्या किया, मैंने कहा दोस्त के काम आता है। इनका फोन आया कि 5 करोड़ का गुप्ता जी का चेक बना है। हाँ। मैंने अपने ड्राइवर को फोन किया, मैंने कहा जज साहब को फोन करके लाइसेंस बना, मेरा तो आजकल फोन ही नहीं उठाते वो। बस 100 रुपए का चक्कर है, इसलिए फोन नहीं उठाते। इन्होंने उनका 100 रुपया देना है जी, इसी चक्कर में वो फोन नहीं उठाते। अभी कल की बात है, हम एक डीलिंग में गए हुए थे, हाँ। वहाँ पे वो भी मिल गए, जी। तो उन्होंने फिर से क्लेश डालना शुरू कर दिया, 100 रुपया दो, 100 रुपया दो। हालांकि हमारे पास 5 करोड़ रुपया हार्ड कैश था, पर उसमें से अब 100 निकालते अच्छे थोड़ी ना लगते हैं। सही बात है ऐसा भाई। थोड़ी ना होता है। भाई जहाँ तक मैं जानता हूँ, लोग कहते हैं कि पैसा जो है हाथ की मैल है। हाँ जी। भगवान की दया से मेरे पास मैल बहुत है। हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था साहब, हाँ जी। इनके मुंह पे मारो कोई 5-7 करोड़ रुपया, जाके कहीं से कटिंग करवाएं। हैं? ये तो दू पर फायदा कुछ नहीं होना ना। क्यों? वैसी रहेगी शक्ल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक होटल में गया था, वहाँ पे रेड पड़ गई, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। वेंडी, कोई अच्छी सी जगह देखो, मैं छुप जाऊं जहाँ। एक मिनट बाबा जी, आप क्यों छुपना चाहते हो? जब कभी ऐसी रेड पड़ती है तो शक की बिना पे पहले पुराने मुजरिमों से पूछताछ होती है। माय गॉड, डायमंड रिंग। जब तुम ऐसे मुस्कुराती हो ना, मन करता है चांद तारे सब तोड़ कर लाऊं और तुम्हारे बैग में रख दूं। पर डायलॉग तो ये है ना कि कदमों में रख दूं। पगली कदमों में रखूंगा तो कोई उठा के लेके चला नहीं जाएगा। आपके ऊपर अगला इल्जाम ये है कि आपके होटल में एसी काम ही नहीं करते। नो चिल। तो भाई साहब, हमने बंदे रखे हुए काम करने के लिए, अब इतने महंगे एसी काम करते अच्छे लगते हैं।